वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही कर्नाटक की और अब हम बहस के अंतिम हिस्से में, तो सबसे थोड़े से क्विक आंसर्स चाहेंगे। डिटेल में काफी बातचीत हुई, तो चलिए मैं संकीर्ता साहब आपके पास आता हूं। देखिए, एक तो ये बात हो गई कि किस तरीके से आपकी पार्टी ने अभी अभी मुद्दा उठाया आरक्षण का। अब आपके एक बड़े नेता का बयान भी है कि मुस्लिम वोट्स की जरूरत नहीं है उनको। क्या ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बयान नहीं है या थोड़ा सा हर्ट करने वाला बयान नहीं है? नहीं, देखिए, वो बात तो गलत है, वो मैं नहीं मानो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड में वो नहीं है। हम इंक्लूसिवनेस जब बातें करते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ही बात करते हैं और उसको ही प्रैक्टिस हम करेंगे। जब तक हमारा आप 224 सीट्स का आप एक सोशल इंजीनियरिंग देखें तो हमने 67 लिंगायत लोगों को टिकट दिए, 42 वोकलिगा लोगों को टिकट दिए, 52 ओबीसी, 30 एससी और 16 एसटी सीटों को लोगों को हमने टिकट दिए अब इस बार चुनाव लड़ने के लिए। पूरा लेकर 72 नया फेसेस भी दिए, उसमें पूरा इकट्ठा होकर 72 फेस दिए। ये है सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी का। और जब तक लिंगायतों को सवाल आता है, बार बार लिंगायतों का इंसल्ट करने का काम कांग्रेस इससे नहीं पिछले 50 साल से कर रहे हैं। जब राहुल गांधी पैदा होने के बाद जब 50 साल में कांग्रेस का एक ही लिंगायत मुख्यमंत्री बने थे, वीरेंद्र पाटिल जी। तो वीरेंद्र पाटिल जी को इसको कैसे निकाला सभी कर्नाटक का लोग जानते हैं। ये है इन लोगों का सवाल। लेकिन जब तक कांग्रेस का सवाल आता है, वो एक सन्माननीय डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उसका नामांकन का ही गारंटी नहीं था एक थोड़ी दिन से पहले, लेकिन एक फ्री बीस का गारंटी इसका घोषणा कर रहे हैं। 2000 हर महिलाओं को देगा, 200 यूनिट करंट देगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, इसको करने में कब तकरीबन 1 लाख करोड़ का बजट हमको एक्सेस होता है। हमारा कर्नाटक सरकार का 103 लाख का बजट में 1/3 ऑफ द पोर्शन विल गो टू फ्रीबीज। जो कांग्रेस घोषणा कर रहे हैं वो फ्रीबीज के लिए जाता है। इसका पैसा क्रोडीकरण करने में वो कैसा करेगा? कैसा राजस्थान का मॉडल फॉलो करेगा या कोई छत्तीसगढ़ का मॉडल फॉलो करेगा? राजस्थान में वो किसान का कर्जा माफ तो छोड़ दो, 22,000 किसानों का जो जमीन थे वो कर्जा नहीं भरा था, उसको कब्जा करने का काम किया है। ऐसा है कांग्रेस का जो डबल स्टैंडर्ड है। इसके बारे में कांग्रेस उसको ही वो प्रश्न लेके लोगों के पास क्या जानना चाहते हैं? 2013 से 2018 जी सत्ता में थे, चलिए, लेकिन वो लोग के बाद गने के बाद वो हार गए। कांग्रेस इज पॉलिटिकली रिजेक्टेड इन कर्नाटका। चलो जवाब लेते हैं। अलका लांबा जी। इनका दावा है हम सबको लेकर चलते हैं। इनसे पूछिए, आज प्रधानमंत्री जी केरल में है और ईसाई समुदाय के बीच में है। कितने ईसाइयों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने मुस्लिम्स को इन्होंने टिकट दिया है। ये सबकी बात करते हैं, पर ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में मिले अधिकारों से लोगों को वंचित रखकर ये सोचते हैं कि हम दूसरे समुदाय के लोगों को खुश कर लेंगे, ये कहकर कि हमने देखिए अल्पसंख्यकों को दबा दिया, उनका हक मार लिया, आरक्षण ले लिया, टिकट नहीं दिया है, अब हमें उनका वोट भी नहीं चाहिए। जिस नेता ने आज कहा, ईश्वरप्पा जी ने, कि हमें इनका वोट भी नहीं चाहिए, हमने इसको एक टिकट भी नहीं दिया, दूसरे लोग ताली बजाएं और इसी बिट पे इनको वोट दे दे, होगा नहीं। 1989 से अभी 2023 में पिछले 7 चुनाव हुए कर्नाटका में, और आप देखेंगे वोट परसेंटेज में कांग्रेस 1 नंबर पर रही, भाजपा हमेशा पिछड़ा था। ये दिखाता है कि जो कर्नाटक के लोगों का स्वभाव है, नेचर है, वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, शांति प्यार भाईचारे वाला है, बराबरी वाला है। हम बार बार कह रहे हैं, जिस तरह से सुंदरम जी ने कहा, किसका कितना आरक्षण मिलना चाहिए इसकी हमारे पास नहीं है कोई जानकारी, इसीलिए हम जाति आधार जनगणना की बात कर रहे हैं, जिससे भाजपा भाग रही है। क्योंकि जाति जनगणना हो गया तो भाजपा की मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। जो ये जी, और जो फ्रीबीज का आरोप ही आप पे लगा रहे हैं, नहीं, फ्री बीज मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी दावा करते कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, हमने इतने करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगा दिया है, तो ये क्या है? ये फ्री बी है या नहीं? जब देश में महंगाई की मार होगी, बेरोजगारी की मार होगी, ऐसे में अगर सरकारी खजाने की 40% कमीशन खोर सरकार का भ्रष्टाचार रोककर वो खजाना, वो पैसा जो करदाताओं का है, कर्नाटक के लोगों का है, महंगाई बेरोजगारी में राहत में उनको दिया जाता है, तो भाजपा को मिर्ची लगती है, फ्री बी का नाम दे देते हैं। और वही करोड़ों रुपया जब प्रधानमंत्री जी अपने जहाज पर, अपने आवास पर करोड़ों रुपया फूंक देते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बने बुने पार्लियामेंट को हटाकर नया एक पार्लियामेंट खड़ा कर दिया गया, तो ये पैसे की बर्बादी नहीं है? कांग्रेस सोचती है कि ये जो पैसा है उस पर पूंजीपति मित्रों को मोडानी मॉडल पर करोड़ों रुपया फूंक दिया गया बैंकों का, पर किसानों। ठीक है संकीर्ता जी, क्विक रिप्लाई। ये अब तक उन्होंने
1 लाख करोड़ कैसा इकट्ठा करते हैं, कैसा क्रोडीकरण करते हैं, उसका जवाब नहीं है। लेकिन वो फ्री भी जो प्रोमिसेस है, वो कांग्रेस, राहुल गांधी जब कर्नाटक में आए उसको क्लियर कर दिया। एक ट्रेलर, प्री पोल ट्रेलर दिया। उसमें क्या किया, जब कांग्रेस 150 सीट जीते हैं, हम सभी फ्री भी देंगे। 150 सीट नहीं जीतने वाले हैं, वो फ्री भी नहीं देने वाली है। कांग्रेस को सिर्फ वोटर्स को बेवकूफ करना, यही सालों से कांग्रेस करता आ रहे, ये कर रहे। लेकिन जब तक फूड सिक्योरिटी बिल का बात आता है और महंगाई का बात किया, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने महंगाई का बात किया। महंगाई 5.8 से 6%, जो वर्ल्ड बैंक ने जो प्रिस्क्राइब रेट है उसका ही इसमें किया है। कांग्रेस के बारे में 12-13% तक गए थे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, कर्नाटक, जब तक कर्नाटका का सवाल आता है, कर्नाटका में फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, हमारा बजट को हम इस बार बोम्मई का नेतृत्व में रेवेन्यू सरप्लस बजट दी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन कर्नाटका रेवेन्यू सरप्लस बजट बोम्मई सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने दी है। आप फ्री बीस बोल के 4.5 साल हो गए राजस्थान में, फ्री बीस का घोषण करके, सभी घोषण करके, अब तक आपका कोई उसके बारे में मुंह छुपा के क्यों बैठ रहे हैं? और कर्नाटक में आते हैं, कर्नाटक में फ्री बिल्स का आप प्रॉमिस कर रहे हैं। 1 लाख करोड़, एक छोटा मामला नहीं है। 1 लाख करोड़ का एडिशनल बर्डन होगा। क्या लोगों का डीजल के ऊपर लगाएंगे आप सेस? लोगों का हक है। में किया, ऐसा करेगा क्या? ऐसा करने के लिए क्यों? लोगों को रोजगार देने का, लोगों का स्व उद्योग देने के लिए, लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं आपके पास। कर्नाटका के लिए एक भी मुद्दा नहीं, एक भी प्रोजेक्ट नहीं है कर्नाटका के लिए। 9 साल में 18 करोड़ नौकरी में आप ऐसा बजट। चलिए, ये हमारे पार्टी प्रवक्ताओं के लिए ओपन फील्ड थी। आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब किसने कितनी सुनी, मुझे भी पूरी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन ये दिक्कत हो जाती है जब दोनों एक साथ बोलते हैं। एनीवेज, आप, क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है, ग्रोवर साहब, एक जेडीएस जिसका तो नाम भी हमने नहीं लिया, एक साइलेंट प्लेयर के तौर पर है, क्या उसका कोई रोल लेने वाला है चुनाव में? अगर रहता है तो किसके बेनिफिट में जाए? विपिन, जहां तक जेडीएस की अगर बात की जाए तो जेडीएस हैज बीन वेरी साइलेंटली कैंपेनिंग पिछले 6 महीने से। एच.डी. कुमार स्वामी शायद पहले शख्स थे जिन्होंने की राज्य का दौरा शुरू किया था। और एक चीज जो वोकलिगा नेताओं से बात करने के बाद समझ आता है कि कहीं ना कहीं वोकलिगा समाज इस बार कंसोलिडेशन करने के मूड में है। उनको लगता है कि सबसे बड़ा एक समाज होने के या कास्ट होने के बावजूद उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। तो इस बार अगर वोकलिगा समाज में जिस तरह की चर्चा हो रही है कि वे जिस तरह से लिंगायत कलेक्टिवली वोट करते हैं, कि अगर वोकलिगास भी कलेक्टिवली वोट करते हैं तो कुमार स्वामी का सिक्का या तो हेड होगा या टेल होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वे डीके शिव कुमार को प्रेफर करके उनके साथ अगर जाते हैं तो शायद जेडीएस जो है वह 20-25 सीट तक सिमट जाएगी। अगर वे एच.डी. कुमार स्वामी के साथ खड़े होते हैं तो एच.डी. कुमार स्वामी जो है वे 40 से 50 सीटों के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि प्रेडोमिनेंटली वे एक वोकलिगा पार्टी की तरह ही माना जाती है। और जिस तरह से वो माइनॉरिटी आउटरीच कर रहे हैं, तो वो एक किंग मेकर तो जरूर है, लेकिन वो ऐसे शख्स हैं जो किंग मेकर होने के बाद खुद किंग बनना चाहते हैं। तो जिस तरह के आंकड़न लग रहे हैं, साफ तौर से ये लगता है कि इट विल बी जेडीएस व्हिच विल डिसाइड कि वह किसके साथ हाथ मिलाकर के सरकार बनाना चाहेगी। और संकेत यह है कि बीजेपी के लिए स्टेक्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में जेडीएस एंड बीजेपी, इफ दे कम टुगेदर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, सुंदरम साहब, इस पे आपका टेक क्विकली। 2-3 चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है। कांग्रेस ने कह रही है अभी तो ये कास्टों का जो सर्वे करना चाहिए, सेंसस लेना चाहिए। कांग्रेस को 77 से लेकर 12 साल लग गया जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया था, तब नहीं आया था क्या उनको? और 10 साल 2004 से 2009 तक थे, तब नहीं आया था क्या उनको मन में? ये कितना पॉपुलेशन है उनका, उतना हक होना चाहिए करके वो नहीं किया है ना उन्हें। इलेक्शन का मुद्दा होता है ये सब, लेकिन लोग इसको ज्यादा जी ठीक है, वो क्योंकि अब समय कम। जेडीएस वाला पॉइंट सर, जेडीएस का जेडीएस क्या है? जेडीएस पिछले 5 चुनावों में 2004 में वो 58 सीट्स लिए थे, उसके बाद 30 या 35 और 37 लिए थे, पिछले चुनाव में 37।
वो पिछले चुनाव 37 में लगभग 80% सीटें ये मैसूरू रीजन से, ओल्ड मैसूरू रीजन से आया है उनको। उन लोगों को अभी इस बार मुझे अभी माना है 25 सीट तक मिल सकता है उनको। आप लीजिए मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में हमेशा कांग्रेस शायद लड़ रहा है। 2008 सीट जीती है मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में। जेडीएस केवल पिछली बार 2018 में 5 सीट जीती है। उनका गढ़ है हसन और मांड्या है और रामनगरम। ये तीनों जगह से ही उनको ज्यादा सीटें मिलती है। बाकी इक्का दुक्का इधर उधर, और बेंगलुरु सिटी में 1 से 3 सीट के अंदर ही मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब सर क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो गया है, खालिद साहब आपका लेटेस्ट ट्रैकर का नंबर आपने नहीं दिया। सर वो लेटेस्ट ट्रैकर का नंबर है, बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है इज लाइकली टू फॉर्म गवर्नमेंट। मोटा मोटी मैं आपको ये बता दूं 106 से 117 के आसपास जो है तकरीबन जो है कांग्रेस की सीट्स रहेंगी, और 78 से 90 के आसपास जो है बीजेपी की सीट्स रहेंगी, और 25 से 30 के आसपास जो है जेडीएस की रहेंगी। तो मोस्ट लाइकली ये है कि अगर जेडीएस की सीट्स ऊपर जाती है 30 से ऊपर, देन द चांसेस आर देयर फॉर ए हंग असेंबली। लेकिन जो है मोटा मोटी ये दिख रहा है कि बीजेपी इज इन ट्रबल, इट्स फेसिंग स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी का थोड़ा परेशानी का बीजेपी के लिए मामला है, और कांग्रेस के लिए चांसेस अच्छे हैं कि वो हुकूमत में आ सकती है। ओल्ड मैसूरू रीजन में बीजेपी हमेशा थर्ड रहती है। मेन जो जेडीएस का गढ़ है वो ओल्ड मैसूरू रीजन है, तो वहां पे देखना होगा कांग्रेस और जेडीएस में कौन बाजी मारता है। तो जो भी इस रीजन में ज्यादा बेहतर करेगा उसी हिसाब से ये रहेगा कि क्लियर मेजॉरिटी रहेगी या एसडी कुमारस्वामी किंग मेकर बनने की ट्विटर वाला मुद्दा सही हो गया ना, क्योंकि वो जब से ब्लू टिक का चक्कर हुआ है, कल कोई आपका ब्लू टिक लेके और आपका सी वोटर का कुछ अलग ही गणित लेके चला गया था, और उसको कांग्रेस ने रीट्वीट भी कर दिया था। सर ये हो सकता है, ये अपना चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो है, हमारा जो डाटा वो जो टीवी पे चले आप उसी को मानिए। जो अभी हमारा लास्ट चला था एबीपी पे, वही हमारा वो ऑथेंटिक वो है, और लेटेस्ट अपना टीवी कन्नड़ा पे। बाकी आप जो है इधर उधर जो कोई दिखाते रहेंगे, वो फेक न्यूज वगैरह काफी चलेगा सर कि किसका क्या बन रहा है। ट्विटर में काफी खेल हो गया, क्योंकि ब्लू टिक का टीवी पे हो गया है, इसलिए मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक है जी, चलिए समय हो गया समाप्त। तो यहां पर जो भी हो, अभी ट्रैकर कुछ कह रहा है, तमाम अपनी अपनी पार्टियों के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने समीकरण हैं और अपने गणित हैं, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, और एक्सपर्ट ने हमें बात बताई कि भाई क्या कुछ ग्राउंड पर हो सकता है और उसमें जेडीएस का रोल क्या हो सकता है। अब चुनाव ज्यादा दूर है नहीं, 10 तारीख को वोट पड़ने हैं। क्या फैसला करती है कर्नाटक की जनता? क्या पुराने ढर्रे पर ही जाती है, या फिर इस बार जो नए समीकरण उभर कर आ रहे हैं वो अपना कोई रोल प्ले करते हैं? ये तो थोड़ा चुनाव के बाद ही पता चलता है, क्योंकि यहां हम बैठ के गैस नहीं कर सकते। लेकिन आगे आखिरी जो अंतिम चीज है वो जनता के हाथ में। आप सभी महानुभावों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।